तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक खूबसूरत चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि फंक्शन के इनडेफिनेट इंटीग्रल से हमारा मतलब क्या है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ शुरू हो जाइए। मैथ्स विद मोदी सर इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। हम शुरू करेंगे प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव से। तो primitive or antiderivative of a function. A function phi x is called a primitive of a function f(x) if phi dash x is equal to f(x), that is d by dx phi x is equal to f(x). माने समझो बच्चों कि अगर phi x का डिफरेंशिएशन करने पर f(x) बनता है तो हम कहते हैं कि phi x f(x) का प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, since d upon dx sin x is equal to cos x, therefore cos x sin x is a primitive of cos x। जो कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो हम कहेंगे कि cos x का प्रिमिटिव sin x है। Let's see the any constant. Then we have d upon dx phi x plus c। देखो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो हम इसे अकेला d upon dx phi x लिख दें, पर d upon dx phi x तो कितना था, x। देखो हमने कहा था कि अगर phi x का डेरिवेटिव fx बनता है तो phi x fx का एंटी डेरिवेटिव है। ये इक्वेशन बताती है कि अगर phi x फंक्शन fx का प्रिमिटिव है तो phi x plus c भी फंक्शन fx का प्रिमिटिव है, जहाँ c कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वो लिख सकते हैं हम, दिस इंप्लाइज phi x plus c is a primitive of fx। अब सोचो एक फंक्शन के कितने प्रिमिटिव है। तो साहब ये इक्वेशन बताती है कि एक फंक्शन की इनफाइनाइट प्रिमिटिव है, उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। Thus if phi x is a primitive of fx, then phi x plus c is also a primitive of fx, where c is any constant। Hence, if a function fx has a primitive phi x, then it has infinitely many primitives
of the form phi x plus c। माना अगर एक फंक्शन का प्रिमिटिव एग्जिस्ट है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी प्रिमिटिव्स होते हैं। किस फॉर्मेट के होते हैं? तो phi x plus c जैसे होते हैं। द कलेक्शन ऑफ all primitives of fx is called the indefinite integral of fx and is denoted by integral fx dx। ये सारे प्रिमिटिव्स का कलेक्शन ही क्या है? तो ये फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल है। thus d upon dx phi x plus c is equal to fx if and only if integral fx dx is equal to phi x plus c। ये इक्वेशन हमें सजेस्ट करती है कि किसी फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालने का मतलब है वो सारे फंक्शन फाइंड करना जिनका डेरिवेटिव fx के इक्वल है। फिर से सुनो, ये फंक्शन fx का इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालने का सीधा सीधा मतलब है वो सारे फंक्शन फाइंड करना जिनका डिफरेंशिएशन करने पर fx बनता है। इसी को हम देखकर बोल सकते हैं कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं। अरे इसका डिफरेंशियल करने पर fx बना तो fx का इंटीग्रल करने पर phi x बना। ये जो सिंबल है ये एक्सप्रेशन है। इन द एक्सप्रेशन इंटीग्रल fx dx ये निशान कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। fx is called integrand x is the variable of integration dx is the differential of x। अब फिर से सुनिए, ये फंक्शन fx का इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करने का मतलब ही है वो सारे फंक्शन फाइंड करना जिनका डिफरेंशियल करने पर fx बनता था। क्योंकि यहाँ हमें कांस्टेंट c डिटरमाइंड नहीं है इसलिए हम बोलते हैं कि ये फंक्शन fx का इंडेफिनेट इंटीग्रल है। वास्तव में किसी भी फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल उसके सारे प्रिमिटिव्स का कलेक्शन है। फिर से हम लिखें तो किसी फंक्शन का इंडेफिनेट इंटीग्रल वो सारे फंक्शन है जिनका डिफरेंशियल करने पर दिया गया फंक्शन बनता है। इस बेस पर हम आसानी से इसके कई फंडामेंटल फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम इसके फार्मूले लिखना शुरू करते हैं। तो अब हेडिंग लगाएंगे बेसिक फार्मूले। देखना, since dc upon dx is equal to 0 where c is a constant, therefore ऐसा लिखा जा सकता है कि इंटीग्रल 0 dx is equal to c। since dx upon dx is equal to 1, अरे x का x के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 है तो हम बोलेंगे कि 1 का इंटीग्रल x प्लस c है। ऐसे ही ये सारे फार्मूले लिखे गए हैं।
x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c n not equal to -1। देखो इसका डिफरेंशियल करो, x raised to the power n बनेगा। हम लिख सकते हैं इंटीग्रल e raised to the power x a raised to the power x dx is equal to a raised to the power x upon log a plus c इंटीग्रल e raised to the power x dx। अरे e raised to the power x का डिफरेंशियल करो तो e raised to the power x ही बनेगा। इंटीग्रल 1 upon x dx is equal to log mod of x plus c इंटीग्रल sin x dx is equal to minus cos x plus c। यहाँ गलती ना करें, कई लोग sin x का इंटीग्रल cos x लिखते हैं। इंटीग्रल cos x dx is equal to sin x plus c इंटीग्रल tan x dx is equal to log mod sec x plus c इंटीग्रल cot x dx is equal to log mod sin x plus c। ध्यान दो, लॉगरिथम का बेस हमेशा ही होगा क्योंकि फंक्शन में हम नेचुरल लॉगरिथम यूज करते हैं। इंटीग्रल sec x dx is equal to log mod sec x plus tan x plus c। इसी को ऐसा लिखा जा सकता है log mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c। देखो 11th में सॉल्व करते थे, इसकी वैल्यू इतनी होती है। इंटीग्रल cosec x dx is equal to log mod cosec x minus cot x plus c। इसी को ऐसा लिख सकते हो log mod tan x by 2 plus c। फिर इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx is equal to tan x। देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx is equal to minus cot x plus c इंटीग्रल sec x tan x dx is equal to देखो sec x का डेरिवेटिव sec x plus sec x into tan x होता था। इंटीग्रल cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c इंटीग्रल dx upon 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c minus integral dx upon 1 plus x square is equal to cot inverse x plus c integral dx upon under root 1 minus x square is equal to sin inverse x plus c minus integral dx upon under root 1 minus x square is equal to cos inverse x plus c। यह लिख लीजिए, यहां मिटा दूं। (21) फार्मूला इंटीग्रल dx upon x into under root x square minus 1 is equal to sec inverse x plus c integral dx upon minus x upon under root x square minus 1 is equal to cosec inverse x plus c। फिर समझो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं।
तो अगर हम डी बाई डी एक्स कर दें इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो अकेला एफ एक्स बन जाएगा। और अगर इंटीग्रल कर दें एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स बन जाएगा। अरे ऑपरेटर और एक इनवर्स ऑपरेटर एक दूसरे को आइडेंटिटी ऑपरेटर में बदल देते हैं। फिर समझो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स। ये सब बेसिक थ्योरम्स हैं जो बड़ी बड़ी क्लासों में प्रूव कराई जाती हैं। ऐसा का ऐसा डिफरेंस के लिए भी लिखा जा सकता है। फिर इंटीग्रल के एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के integral fx dx where k is a constant। तो इन सब फार्मूले को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। अगले वीडियो में हम इन पर कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे और फिर इस थ्योरी को धीरे धीरे एडवांस करते जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए।